नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की और बात होगी बलरामपुर की, जहां सड़क निर्माण के लिए उपयोग की जा रही अवैध मुरुम पर वन विभाग ने कार्रवाई की है। साथ ही बात होगी दतिया की, जहां न्यू कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बलरामपुर जिले के दहेजवार वन परिक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 343 पर सड़क निर्माण के लिए उपयोग की जा रही अवैध मुरुम पर वन विभाग ने कार्रवाई की है। मौके पर जांच के दौरान पता चला कि मुरुम बिना किसी वैध अनुमति और दस्तावेज की खुदाई और परिवहन किया जा रहा था। वन परिक्षेत्र अधिकारी ने बताया कि अवैध रूप से निकाली गई मिट्टी और मुरुम का उपयोग NH 343 के रोड निर्माण में किया जा रहा था, जबकि न तो वन विभाग की अनुमति ली गई थी और न ही परिवहन से जुड़े वैध दस्तावेज मौजूद थे। जाँच में ये भी सामने आया कि 6600 घन मीटर मुरुम निर्धारित मापदंडों का उल्लंघन करते हुए खुदाई की गई और बिना रॉयल्टी चुकाए गाड़ियों से ढुलाई की गई, जिस पर वन विभाग लगभग 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की तैयारी कर रहा है। कौन गांव? यहाँ का गाँव है? गुरजी तो हमन के का करत रहे दे कहत रहे का कही मैं क्या तक नहीं रोज दिन का कहत रहे? रोज दिन खाली वही बताता का बताए? और 2 दिन बतालक, 2 दिन में डांट लो का बतात रहे? भूल जानता। अच्छा, गुप्त अंक के दिखाते रहे? वह के दिखाता और नहीं सुनबेगे हाँ मैं सुनबे नहीं करो तो का कर सुनबू, मोर का परिवार निखे, मोर बेटा निखे, बेटी निखे, हर मुके तो धमकी देती ए लखे मैं कहूँ। तो ये भी वीडियो में हमें मन देखली कि डौकी मोर बन जाए से करके हम कहत रहे। हाँ का कहत रहे? मोर जानी बनबे, मोर मेहरारू बनबे, इससे का नाम ही को गुरुजी कर? बीरबल। तो ये मामला के कर वीडियो वायरल हुई, हमें मन देखली वीडियो है तो हमको पता चल लगता है। तो का चाहा था तो है मने के का चाह हम ओकरे शिकायत कर। अच्छा, हमें एक तो के निकला, मैं कहलूँ कि एक तो मोहे निकल जाऊँ, मैं जब भात नहीं बना मैं नहीं तो रह। अच्छा, तो सही का ही सहा कर? अच्छा, रोज दिन के मैं नहीं सहूँ, एक दिन के मैं सहन कर ले मालिक लखे रोज दिन खाली 8-5 बोली और डांटी तो मैं तो नहीं सहूँ। मैं सुनील कुमार नाग, सर्वादिश समाज का ब्लॉक अध्यक्ष कुसमी का हूँ। और एक सोशल मीडिया में मेरे को वीडियो प्राप्त होता है कल, उस वीडियो को मैं देखता हूँ और एक महिला के साथ छेड़छाड़ और अभद्र शब्द और गुप्त अंग को दिखाने का उसमें वीडियो था। उसका सत्यता जानने के लिए मैं आज सैंतपुर ग्राम पंचायत के बैरडी खुर्द में, जिसको आसन पानी कहते हैं, वहाँ पहुँचा हुआ हूँ और यहाँ पीड़ित महिला से भी बात किया और यहाँ के जितने भी समाज के लोग हैं और यहाँ गांव वासी हैं उनसे बात किया और वो वीडियो सही है। और उनके द्वारा नशा के हालत में जो यहाँ बैरडी खुर्द के शायद प्रधान पाठक हैं, वो उनके द्वारा, नाम क्या है? बीरबल यादव नाम है, और उनके द्वारा हमेशा राह चलते महिलाओं को छेड़छाड़ और अभद्र शब्द कहा जाता है। और बच्चों को भी कभी कभी वो गुस्सा में आकर के गला दबा देते हैं, तो कभी चाकू दिखाने लगते हैं। तो बच्चे यहाँ के डरे हुए भी हैं और स्कूल भी बहुत कम जाते हैं। और जो वहाँ की सहायिका है जो खाना पकाती है स्कूल में, उसको वो अपना गुप्त अंग दिखा रहा था और उनका द्वारा कहा जा रहा था कि या तो आप मेरा पत्नी को बुला दो या तो मेरा पत्नी के साथ जो मैं करता हूँ मुझे करने दो। आगे क्या चाहते? यहाँ के गांव के लोग का कहना है कि उनको सस्पेंड शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाए। तो मैं समाज के मुखिया होने के नाते मैं भी मांग करूंगा कि इनका जो पीड़ा है उस पीड़ा को देखते हुए कि उनको अतिशीघ्र सस्पेंड किया जाए और उनको बर्खास्त करके उनको सरकार जो है उनको सजा दे। की जानकारी कल मेरे को सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। मैंने तत्काल विकासखंड शिक्षा अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन भेजने को कहा है। जांच प्रतिवेदन आने के बाद उसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। 30/12/2025 को दोपहर में मुखबिर की सूचना के आधार पर पता चला कि हमारे कंपार्टमेंट दहेजवार, मतलब बीट दहेजवार कंपार्टमेंट 3392 पड़ता है, वहाँ पर अवैध रूप से मुरुम का परिवहन किया जा रहा था, जो कि NH के काम में उपयोग हो रहा था। मौके पर पहुंचकर स्टाफ ने जो पतासाजी किया उससे पता चला कि उनके पास दस्तावेज नहीं थे। इसी तारतम्य में 2 ट्रक
और एक पोकलेन को जब्त किया गया है। अब जो कराए हैं तो करीबन 6600 घन मीटर जो मुरुम का परिवहन किया जा चुका है। अब आगे उसकी प्रक्रिया में हम उस पर पेनाल्टी करीबन 2-3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अभी इस मामले में बलरामपुर से सीनियर संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। दतिया में नागरिकों की समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए न्यू कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत के सीईओ अक्षय कुमार तेमरवाल ने जिले के 90 से अधिक आवेदकों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों को त्वरित और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। आवेदन पट्टा, भरण पोषण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, वृद्धावस्था पेंशन, सड़क निर्माण, साफ सफाई, खाद्यान्न वितरण जैसे विभिन्न मुद्दों से जुड़े थे और कुछ मामलों का मौके पर समाधान किया गया, जबकि बाकी प्रकरणों को संबंधित विभागों को सौंपा गया। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर और एसडीएम सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे और सीईओ ने सभी आवेदनों के पारदर्शी, संवेदनशील और समयबद्ध निराकरण का निर्देश दिया। दतिया से सीनियर संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। दुर्ग में एनआरसी, एलएम, विहान, सीआरपी और सक्रिय महिला संघ से जुड़ी महिलाओं ने राज्य शासन को ज्ञापन सौंपकर अपने कार्यों में मानदेय, सुविधाओं और कार्य परिस्थितियों में सुधार की मांग की है। महिलाओं ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता अभियान, जल जीवन मिशन, वृक्षारोपण सहित कई योजनाओं में निरंतर काम किया जा रहा है और बावजूद इसके उन्हें केवल 1910 रुपये मासिक मानदेय मिलता है, जो महंगाई के लिहाज से अत्यंत कम और अनियमित है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में समान कार्य के लिए अधिक मानदेय मिलता है, जबकि छत्तीसगढ़ में कम राशि में अधिक जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। इसके साथ ही मोबाइल और इंटरनेट संसाधनों की कमी से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं ने मानदेय बढ़ाने, मोबाइल और इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने और कार्य के अनुरूप प्रोत्साहन राशि देने की मांग की और सरकार से आग्रह किया कि ग्रामीण स्तर पर योजनाओं को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। महिला संगठन की प्रांत अध्यक्ष हूँ मैं। हम लोग राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में हर पंचायत में काम करते हैं, जिसमें समूह से जोड़ना होता है, लखपति दीदी, वीपीआरपीए ऑनलाइन काम होता है, रजिस्टर संधारण होता है, उन लोगों को आजीविका से जोड़ना होता है। मतलब हम लोग 20-25 प्रकार का काम करते हैं सरकार का, और मात्र हम लोगों को मिलता है 1910 रुपया। वो भी हर महीना नहीं मिलता है, जो मानदेय मिलता है वो, और वो जो 1910 रुपये मिलता है वो भी कट के मिलता है। हमारा जो पैसा 400-500 रुपया काट लिया जाता है, तो ये हमारे साथ बहुत ही गलत हो रहा है। और अभी बोला जा रहा है कि सक्रिय महिलाओं को अब हम हटा देंगे, हम दूसरे चयन करेंगे, ऐसे करके बहुत जगह की सक्रिय महिलाओं को हटा दिया जा रहा है, जबरदस्ती काम से हटा दिया जा रहा है। ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम तो शासन का काम करना चाहते हैं, इच्छुक है, इसीलिए 1910 रुपये में काम करते हैं। 1910 रुपये आज के समय में होता क्या इतनी महंगाई में? तो इसीलिए शासन से हम लोग यही अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी करें। एक, हमें सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए, है ना, और हम लोगों को जितना भी ऑनलाइन काम किया उसका भी पैसा मिलना चाहिए, यात्रा भत्ता मिलना चाहिए, ऑनलाइन का पैसा मिलना चाहिए, नियुक्ति प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, नियमितीकरण होना चाहिए, और हर महीने 5 तारीख को मानदेय मिल जाना चाहिए, और किसी भी सक्रिय महिला को ना हटाया जाए। ये हम सरकार से अपील कर रहे हैं कि हम लोग इच्छुक हैं काम करने की, तो ये मांग को हमारी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मेरा नाम पद्मा पाटिल है, मैं प्रांत अध्यक्ष सक्रिय महिला संगठन की। मेरा नाम रेखा राजपूत है। हम लोग एफएससीआरपी पद पर कार्यरत है सर। हम लोगों को 8 से 10 पंचायत दिए हैं सर, जिसमें हम लोग फील्ड का काम करते हैं। सिर्फ हम लोगों को 6000 मानदेय मिलता है। 6000 में कुछ नहीं होता सर, और यहाँ तक के पूरा सप्ताह भर पूरा काम करते हैं सर। छुट्टी भी नहीं देता, हम लोगों को छुट्टी भी नहीं मिलता सर। तो मतलब हम लोगों का काम रहता है सर, बैंक लीकेज का काम करना। जो पंचायत वाला है वो भी काम हम लोगों के द्वारा किया जाता है सर। जैसा कि जो भी सर्वे है सर उनका भी, लेकिन उनका मानदेय नहीं मिलता सर। जैसा कि मुझे जो सर्वे करते हैं सर, उनका मानदेय हम लोगों को नहीं मिलता सर। हाँ, मेरा नाम रेखा राजपूत है। मेरा नाम खिलेश्वरी साहू, ग्राम कोनका से पेंडावन क्लस्टर से हूँ। मैं अपने गांव में कृषि सखी का काम करती हूँ। हम लोगों को कृषि सखी का काम, उसमें जैविक खेती करवाना रहता है, किचन गार्डन रहता है, और उसमें हम लोगों को लखपति सर्वे दिए हैं सर, जिसको ऑनलाइन भी करना रहता है, ऑफलाइन भी करना रहता है। तो उसको बोले हैं कि एक सदस्य के पीछे 20 रुपये देंगे, ऐसे करके। लेकिन पिछले साल भी हम लोगों ने पूरा सर्वे किया है, उसका 1 भी रुपया नहीं मिला है। पिछले साल का हो गया था, इसको फिर से अभी नए साल में फिर किए हैं, उसका भी अभी 1 रुपया नहीं मिला है। और लगातार अभी 4 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मानदेय नहीं आया है सर। तो हम लोग चाहते हैं कि मतलब हम लोग जो काम कर रहे हैं उसका हमें वेतन मिलना चाहिए। और अभी दिसंबर माह का भी 25%
मतलब काट के दिया जाएगा, मानदेय ऐसे करके बोला गया है। लेकिन जितना काम हम लोगों को दिया जाता है उससे कई बढ़कर हम लोग काम करते हैं। गांव में पूरे फील्ड काम करते हैं, सक्रिय महिला दीदी के साथ भी जाते हैं, रजिस्टर सुधार करते हैं, समूह को जोड़ते हैं, लखपति सर्वे भी करते हैं, किचन गार्डन भी करते हैं, जिसमें जैविक दवाई के बारे में भी बताते हैं। कब से कर रहे हो काम और कब कितने मानदेय से चालू किए हो? सर मैं दो साल हो गया है, मुझे 1910 से ही मतलब स्टार्ट हुआ है। 2 साल शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपे इस मामले में? अभी तो कुछ नहीं, लेकिन मतलब हम लोग जब से 2 साल हुआ है तब से हम लोग CRP लखपति सर्वे का काम कर रहे हैं और बहुत दीदी लोगों को भी आजीविका करने के लिए प्रेरित किए हैं और आजीविका कार्य भी करा चुके हैं, लोन दिला। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। सिंहस्थ मेला कार्यालय उज्जैन में आयोजित 1 दिवसीय अमृत हरित महाअभियान कार्यशाला का उद्देश्य उज्जैन संभाग के सभी नगरीय निकायों को आगामी वर्ष के लिए वृक्षारोपण और वृक्षों के रखरखाव संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना था। भोपाल से आए विशेषज्ञों और स्थानीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने प्रतिभागियों को वृक्षारोपण की सावधानियों और तकनीकों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा, संयुक्त संचालक राजीव निगम, अधीक्षण यंत्री गजानन चौहान, उप संचालक स्वच्छ भारत मिशन नीलेश दुबे और अपर आयुक्त पवन सिंह ने मार्गदर्शन दिया। कार्यशाला में उज्जैन संभाग के कुल 67 नगरीय अधिकारी मौजूद थे, जिसमें नगर परिषद नलखेड़ा के मुख्य अधिकारी मनोज नामदेव, सामुदायिक संगठन कीर्ति वाजपेयी और सब इंजीनियर सुमित जैन भी शामिल थे। नलखेड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। पन्ना टाइगर रिजर्व की खूबसूरती ने एक बार फिर देश की बड़ी हस्तियों को आकर्षित किया है। जब उद्योगपति मुकेश अंबानी के समधी अजय पीरामल, उनकी पत्नी स्वाति पीरामल और ईशा अंबानी के पति आनंद पीरामल ने यहां का वन्य जीवन भ्रमण किया। पीरामल परिवार ने पन्ना के प्राकृतिक सौंदर्य, घने जंगल और टाइगरों की स्वास्थ्यपूर्ण स्थिति की सराहना की। फील्ड डायरेक्टर नरेश यादव ने इनका स्वागत करते हुए रिजर्व की जैव विविधता और टाइगर संरक्षण के प्रयासों की जानकारी दी, जबकि गाइड मनोज ने कहा कि इतने बड़े परिवार के साथ सफारी करना अद्भुत अनुभव रहा। इस दौरे से पन्ना टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है और पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। रिजर्व कितने दिनों के लिए खुल है और कहां से लोग आ रहे हैं? टाइगर रिजर्व इस समय हमारा 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक स्थिति ऐसी है कि शायद ही कोई सीट खाली रहती हो। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इस समय पर्यटक बहुत भारी संख्या में आ रहे हैं और अभी पूरे भारतवर्ष से हर कोने से यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व में यहाँ पर बहुत अच्छी साइटिंग हो रही है टाइगर की, और उसका ये प्रभाव है कि हर जगह से लोग जो है यहाँ पर बहुतायत में आ रहे हैं। कुछ खास है पन्ना टाइगर रिजर्व को देखने आते हैं? हाँ, यहाँ पर इस समय देखिए जो है टाइगर, आप देखिए P141 है, P142 है, P151 है, उनके जो है बागों के दीदार हो रहे हैं लोगों को, तो लोगों में बड़ा उत्साह और उमंग का माहौल है। कुछ हमारी फैमिली भी आई है? हाँ, वो भी आए हुए हैं। ये जो है बहुत यहाँ पर अभी इस समय बड़े अति विशिष्ट लोगों का बहुत आगमन हो रहा है। कुछ दिन पहले डालमिया ग्रुप के जो है श्री पुनीत डालमिया जी अपनी सहपत्नी यहाँ पर आए थे। इसके बाद में यहाँ पर ये जो CIA के जो चेयरमैन हैं और जो अपना ये है EYI, इसके चेयर श्री राजीव मेहमानी जी आए थे। और अभी 2 दिन से जो है यहाँ पर जो प्रामल हमारा ग्रुप है उसके चेयरमैन श्री अजय प्रामल जी जो हैं अपने परिवार से यहाँ पर आए हुए हैं। लोग टाइगर देखते हैं, आपसे एक्सपीरियंस करते हैं, कैसा अनुभव रहता है? बहुत अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि हमें टाइगर के यहाँ पर बाघ जो है देखने को मिल रहा है, बाघ का, और साथ में बाघ के कब्ज देखने को मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। उससे हमारे मन में बड़ा ये रहता है कि आगे हम और कितना अच्छा से प्रबंधन कर सकते हैं। सर, लोग बाघ प्रकृति की तलाश में नए साल का आगाज कर रहे हैं। हाँ, क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए यही कहेंगे कि जो भी प्रकृति की तलाश में नए साल का जो आगाज कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो भी अपना वन और वन्य प्राणी संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दें और यहाँ से जो यादें लेके जाएं वो अपने परिवारजनों के साथ में, अपने मित्रों के साथ जो है साझा करें, जिससे कि उन लोगों के मन में भी जो है इस पन्ना टाइगर रिजर्व और भी जो टाइगर रिजर्व है उनके प्रति जो है बहुत ही सकारात्मक भाव उत्पन्न हो। सर, रस है बहुत ज्यादा, कुछ नया स्टाफ की ड्यूटी भी लगानी पड़ी है? हाँ, बिल्कुल लगानी पड़ी है। यहाँ पर इस समय बहुत ज्यादा रश है और टाइगर रिजर्व में इस समय स्थिति ये है कि आप समझिए कि हर कोई जो है टाइगर रिजर्व में जो बाघ के दर्शन करना चाहता है, ये स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एकदम यूनिक रिजर्व है। मैंने कई गेम रिजर्व देखे हैं, पर लेकिन आज जो पन्ना देखा वो बहुत ही अच्छा था। एक तो कल हमारा खुश नसीब था कि 4 टाइगर देखे और चारों की इतनी सेहत अच्छी थी, मतलब तंदुरुस्त हैं यहाँ के टाइगर्स, ये बड़ी अच्छी बात है। जो जंगल भी है
वो बहुत सुंदर है। अलग अलग हर 200-300 मीटर में बदल जाता है और ऐसे बहुत हेल्दी लगता है जंगल। जो हमने जो रिवर सफारी की वो मैं कई गेम पार्क्स गया हूँ देश में विदेश में, लेकिन ऐसा मैंने इतनी सुंदर ये रिवर सफारी नहीं देखी थी। वहाँ से भी एक दूर से थोड़ा टाइगर दिखा था तो वो भी एक अच्छी थी। जो लेपर्ड है, तेंदुआ है, वो तो इतना दिन में देखना बहुत मुश्किल होता है, पर यहाँ तो वो आधी पौन घंटा तक ऐसे ही बैठा था, इधर उधर घूम रहा था, तो वो भी एक मुझे लगता है कि यूनिक चीज है। सर नए साल में नेचर को चुना, कैसा लग रहा है? नेचर को तो भाई देखिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इतनी शांति मिलती है, सेहत के लिए भी अच्छा है। आजकल आप जानते हैं कि पोल्यूशन कितना हो रहा है बम्बई में, दिल्ली में, पर यहाँ तो अच्छा था। और वो जो दुधवा जिधर वो दुधवा सेया भी बहुत ही वो भी ऐसा मैंने नहीं देखा, तो बहुत अच्छा है। हमारे फील्ड डायरेक्टर साहब का मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। मिस्टर हाँ मैं जानता हूँ यादव जी कि इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसा ही काम करते रहें। सर आपका नाम? मैं अजय पिरामल और स्वाति पिरामल। आज पन्ना टाइगर रेंज में कुछ खास सेलिब्रिटी आई हैं, कौन थे वो लोग और आप गाइड रहे हैं, क्या क्या दिखाया और कैसा अनुभव रहा? ये आज हमारे पन्ना का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि देश के जाने माने उद्योगपति मिस्टर अंबानी जी के समधी श्री अजय पीरामल जी एवं उनके दामाद आनंद पीरामल जी आए थे, क्योंकि कल भी दोनों टाइम गए थे और आज भी गए थे पार्क में। उन्होंने पन्ना में टाइगर के दीदार किए, लेपर्ड देखा, क्रोकोडाइल देखा, जंगल में बोटिंग की कैन नदी में। उसके अलावा धुंधुआ सेहा जो है अपना, वहाँ पे वल्चर भी देखे, वो बहुत पसंद आया उनको पन्ना। आप गाइड रहे हैं, आपके साथ कैसा अनुभव रहा? नहीं, बहुत अच्छा अनुभव रहा। ऐसा लगा ही नहीं कि हम देश के इतने बड़े आदमी के साथ घूम रहे हैं। बिल्कुल साधारण प्रवृत्ति के आदमी थे, वो बहुत अच्छा मिलनसार व्यवहार था उनका। अच्छा, पन्ना टाइगर रिजर्व को ही क्यों चुना? इतने शांत, इतने शोरगुल से छोड़कर पन्ना में नए साल का ही? क्योंकि उन्होंने तो दुनिया देखी है, और पन्ना के बारे में जब उनको पता चला कि पन्ना ऐसी जगह है, तो इसलिए पन्ना एक्सप्लोर किया उन्होंने, और पन्ना उनको बहुत पसंद आया और आगे भी वो पन्ना आएंगे। आपका नाम क्या है? मनोज द्विवेदी, गाइड। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। थाना कोतवाली क्षेत्र में लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले और देश भर में अपराधों के लिए विख्यात पारदी गैंग के सदस्य पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। पारदी गैंग ने जिस जंगल को वर्षों तक अपना किला माना, वहीं राजगढ़ पुलिस ने उनकी रणनीति तोड़ दी। गैंग के प्रत्येक सदस्य पर देश भर में दर्जनों अपराध हैं, जिनमें गुना और आसपास के जिलों के कई मामले शामिल हैं। 42 घंटे तक लगातार चले सर्चिंग ऑपरेशन में पुलिस ने 20 किलोमीटर घने जंगल को छान मारा, लेकिन घने जंगल और कोहरे का फायदा उठाकर कुछ आरोपी अभी फरार हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार करने की संभावना है। तो इंडिपेंडेंटली राजगढ़ पुलिस और गुना पुलिस की कुछ मदद से हमने वहां पर जंगल में दबिश दी, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे राजगढ़ पुलिस को इनका डेरों के बारे में पता चला, क्योंकि हम जब ये कोशिश कर रहे थे तो हमने इनके डेरों के बारे में रीड किया, उनकी टोपोग्राफी रीड की, जहाँ वो छुपने जाते हैं वो जगह रीड की। तो हमेशा राजगढ़ पुलिस के पास एक एडवांटेज ये रहा कि वो जो इन्फॉर्मेशन गैप था, वो जो सिर्फ लोकल पुलिस के पास रहता है, वो हमारे पास भी है। तो आगे चलकर खुदा न खास्ता अगर हमको और कार्रवाई करनी है या वापस वो आ रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता इतनी जल्दी वो उनको हमने अच्छा दिया है बस्ती। मुझे लग रहा है कि नहीं, हम वी विल कम अगेन, हम नहीं छोड़ेंगे। सर, इनका पूरा रूट इंटरनली रहा है, आने जाने दोनों का, मतलब एक ही आए जाती और जाए। जी जी, हाईवे से बिल्कुल यूज नहीं किया। जी जी नहीं। सारंगपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर पाटेदार की रिपोर्ट। सीहोर में वार्ड नंबर 6 के भाजपा कार्यकर्ता मनोज शर्मा की कहानी युवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं की सत्ता और पद की लालसा की कड़वी हकीकत को उजागर करती है। मनोज ने पूरी निष्ठा और उत्साह के साथ पार्टी के लिए काम किया, वरिष्ठ नेताओं के जन्मदिन और सामाजिक कार्यक्रमों में पोस्टर बैनर से लेकर पूरी व्यवस्था संभाली और उन्हें नेता भी सराहते रहे। हालांकि जिला कार्यकारिणी में उचित पद का आश्वासन मिलने के बावजूद उनका नाम घोषित नहीं हुआ, जिससे मनोज को गहरी निराशा और मानसिक कष्ट हुआ। आश्वासन देने वाले वरिष्ठ नेताओं की बेरुखी और वादा खिलाफी ने उन्हें डिप्रेशन
डिप्रेशन की स्थिति में ढकेल दिया और परिजनों ने अंततः उनकी हालत देख उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कर इलाज कराना पड़ा। मनोज शर्मा। मनोज जी, हम देख रहे हैं आप अस्पताल में यहाँ पे स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, क्या हो गया आपको? भाई साहब 2-4 दिन से मेरा ऐसा मानसिक संतुलन गड़बड़ाया है। जैसे मैंने देखा कि हम जैसे सीनियर कार्यकर्ता आज इतने परेशान हैं, जमीनी स्तर पर हम काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब हमने सोचा कि हमारा नाम जिला स्तर में सभी ने आश्वासन दिया था कि है, उसके बाद जब हमें पता चला, सूची हमने देखी तो हमें ऐसे लगा कि अब ये बहुत ही गलत बात है पार्टी, जबकि भारतीय जनता पार्टी किसी को आश्वासन देती नहीं है, क्योंकि वो ऐसी पार्टी है कि जो सभी का वो बनाती है। उसके बाद जब मैंने सूची देखी, मेरा नाम उसमें नहीं था, उस कारण से मैं डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन से जाने के बाद मेरे परिवार वाले मुझे, जब मैं चक्कर खा के गिर गया तो उठा के मुझे हॉस्पिटल लेके आए हैं। आज मैं यहाँ पे भर्ती हूँ। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।